बड़ी खबर है कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। मतलब 26 जुलाई तक इस आदेश पर रोक लगा दिया गया है कि यात्रा मार्ग पर जो दुकानें हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको अपना नेम प्लेट लगाना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और यूपी सरकार को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। 26 जुलाई तक उनको अपना पक्ष रखना होगा। फिलहाल के लिए आदेश पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबा मालिकों के नाम उजागर करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ये तो बड़ी बात रही कि इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा कि ये आदेश देते हुए इस आदेश के पीछे की मंशा क्या थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की रूपरेखा तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी बात यही है कि इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। मतलब तब तक किसी भी दुकान वाले को, ढाबा मालिक को, रेहड़ी पटरी वालों को नाम लिखना अभी अनिवार्य नहीं होगा। उनको कोई नेम प्लेट नहीं लगानी होगी। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज सुनवाई के दौरान की बड़ी बातें क्या रही। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी पर आज सुनवाई हुई। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सीयू सिंह ने दलील दी। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें। आगे कहा गया उनकी तरफ से कि ये सिर्फ ढाबा तक सीमित नहीं है, रेहड़ी वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। वकील की तरफ से बात कोट की गई कि इस आदेश का मकसद ये है कि विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। ये फिलहाल मंशा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये स्वैच्छिक है या फिर मैंडेटरी है। तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हरिद्वार पुलिस ने इसे लागू किया है, इसको देखें। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर नहीं करते हो तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। ये बात वकील की तरफ से कही गई। फिर याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि यह विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। मतलब ये कहा गया कि अगर ऐसा आदेश लागू हो जाता है और ऐसा होता रहता है तो एक प्रकार से ये आर्थिक मौत के समान होगा। सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने तर्क में कहा कि इसमें विक्रेताओं को बड़े बोर्ड की जरूरत है जिसमें सारी जानकारी साझा करनी होगी। अगर शुद्ध शाकाहारी होता तो बात समझ में आती। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया इसके बाद कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है। तब वकील की तरफ से कहा गया कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। सिंघवी की तरफ से कहा गया कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है, पहले इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी, ऐसा कोई आदेश इससे पहले नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपको हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए, जो जमीनी हकीकत है वही बताओ। मतलब इस वक्त जो जमीनी हकीकत है आप उससे अवगत कराइए, आप हाइपोथेटिकल मत करिए बातों को। इसके 3 आयाम हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कही जब सिंघवी ने यह कहा कि यह पहचान का बहिष्कार है और आर्थिक बहिष्कार है। इस पर जज की तरफ से बात कही गई। फिर सिंघवी ने कहा कि पहले मेरठ पुलिस, फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस जारी किया। सिंघवी ने यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बहुत चालाकी से स्वैच्छिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये बात सिंघवी की तरफ से कोर्ट में कही गई। सीयू सिंह की तरफ से यानी याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि रिपोर्टों से पता चला है कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 रुपए और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि जो नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि अगर आप आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपको 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। मतलब ये कि एक प्रकार से इसको अनिवार्य किया गया है, ये वकील की तरफ से कहा गया। सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं वहां जाकर खाना नहीं खाऊं, क्योंकि उसे खाने पर किसी न किसी तरह से उन लोगों का हाथ होगा। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी ध्यान दीजिएगा। कांवड़िए क्या सोचते हैं कि उन्हें फूड किसी चुनिंदा दुकानदार से मिले। सिंघवी ने कहा कि कांवड़िए पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी यात्रा करते आए हैं। ये सिंघवी की तरफ से तर्क रखा गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दूसरे पक्ष से क्या कोई पेश हो रहा है। मतलब यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, एमपी सरकार की तरफ से क्या कोई पेश हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक वेजिटेरियन होटल मुस्लिम और एक वेजिटेरियन मुस्लिम द्वारा, मैं मुस्लिम होटल में गया था। उनका कहना था कि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि वेजिटेरियन होटल जो कि एक मुस्लिम भी चला रहा था, एक हिंदू भी चला रहा था, मैं एक मुस्लिम होटल में गया था, वहां साफ सफाई थी, इसलिए मैं वहां पर गया। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है, इसमें कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता है। तो सिंघवी ने कहा कि सरकार के आदेश पर फिलहाल हम रोक की मांग कर रहे हैं। जस्टिस भट्टी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि केरल में एक वेजिटेरियन होटल हिंदू और एक मुस्लिम द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन मैं मुस्लिम होटल में गया था, जो मैंने आपको बताया कि मेरा स्वैच्छिक मामला है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी केवल 2 शर्तें हैं, केवल कैलोरी और शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को प्रदर्शित करना होगा। मतलब आपका होटल शाकाहारी है या मांसाहारी, आपको ये लिखना होगा। नाम लिखने की या मोबाइल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता या ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि मैंडेटरी है आपको ऐसा करना होगा। ये फिलहाल खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी कहता है, ये तर्क सिंघवी की तरफ से दिया गया। जस्टिस भट्टी ने कहा कि लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा। सिंघवी, ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस कैसे इतने व्यापक निर्देश जारी कर सकती है, ये तर्क उनकी तरफ से दिया गया। आगे एंट्री होती है वकील हुजैफा अहमदी की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस की मुहर के साथ एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया, ये उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बड़ी अथॉरिटी की तरफ से इसे लागू किया गया है, लिहाजा मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस के स्वैच्छिक शब्द को 2 तरीके से लिया जा रहा है, स्वैच्छिक और लागू करना ही है। मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि जुर्माना लगाया जाएगा तो फिर उसमें स्वैच्छिक जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि इसको लागू करना है। हुजैफा अहमदी ने कहा कि इसका असर ये हुआ कि इसके बाद कुछ खास समुदाय के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ। प्रेस रिपोर्ट्स में भी ऐसी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि दूसरी तरफ से कोई पेश हुआ है। दूसरे पक्ष का मतलब यहां पर है यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार। हुजैफा अहमदी ने कहा कि फैसला सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व की भावना पर चोट पहुंचाता है। अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष जाति का होने के कारण वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको किसी भी हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, या फिर उसके ढाबे का, उसके रेस्टोरेंट का, उसके संस्थान का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ियों को केवल वेजिटेरियन खाना मुहैया कराना मकसद है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस तरह का नोटिस भेदभाव करता है और छुआछूत को बढ़ावा देता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं यूपी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और एमपी सरकार को। साथ ही साथ अब 26 जुलाई को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब तक तीनों ही पक्षों को अपना पक्ष आकर रखना होगा, मतलब यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को ये बताना होगा कि इस आदेश के पीछे की मंशा क्या है। तो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। अभी ये फाइनल मुहर नहीं है, अंतरिम रोक लगा दी है। इन सब के बीच कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, तमाम कांवड़िए जा रहे हैं। कांवड़ियों की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। मुखर होकर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, आरएलडी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों। उनका कहना है कि ये विभाजनकारी फैसला है, इससे समाज में भेदभाव फैलता है, ये धर्म और जाति में लोगों को बांटता है, लिहाजा ये आदेश वापस होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है वो हमने आपको बता दिया कि अभी के लिए अंतिम रोक है। अब 26 जुलाई तक इंतजार करना होगा कि इस मामले पर फाइनल फैसला क्या है।